मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 5 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसी के साथ जो आपकी मैथ्स की वर्कशीट्स आई हैं तो वो भी मैंने अपलोड कर दी, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को वर्कशीट ढूंढने में परेशानी होती है तो उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। बाकी मैंने सारी वर्कशीट्स इस तरह से डाल दी हैं, अलग अलग क्लास वाइज प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल करा करें ताकि आपको सारी वर्कशीट आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। तो पाठ शुरू होता है यहाँ से। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं का नाम याद थे, यानी कि उनको सारी दवाइयों के नाम याद थे। पहले ज़माने में इतने डॉक्टर नहीं होते थे, और अगर होते भी थे तो वो बहुत दूर होते थे, इसीलिए गाँव में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग होते थे जो डॉक्टर का काम करते थे, तो वो घरेलू इलाज करते थे। घरेलू नुस्खों से ही वो लोगों को जो बीमार होते थे उनको दवा दे दिया करते थे, ठीक है, उनका इलाज करते थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, ठीक है, यानी अब दादी क्या करती है उसकी, अगर गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुंच जाती और वही काम करने का मतलब क्या है, उसको भी उसका मर्ज पहचानती कि इसको क्या बीमारी है और उसके बाद दवाइयाँ देना शुरू कर देती। अब मर्ज कैसे पहचानेंगी उस वक्त, वो डॉक्टर वाला आला या आपका बीपी मीटर जिससे ब्लड प्रेशर चेक करते, ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी, तो कैसे करती थी वो, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, है ना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम या निमोनिया या जो भी बीमारी है तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती है। जो भी उनको पता चलता कि इसको जो भी बीमारी, अगर भूत आते हैं उसके ऊपर, तो वो भी बता देती कि इसके ऊपर भूत आ रहे हैं, ये बीमार नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें वो बता देती। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवगन और गुड़ मिश्री, जलधार, गुलगुल और धूप, ये सारे काम वो करती थी, ठीक है। कब, महामारी के ज़माने में। जैसे आज महामारी का ज़माना चल रहा है, इसी तरह से उस ज़माने में भी कुछ महामारी आई होगी, तो उस टाइम पे करते थे। सफाई कोई उनसे सीखे, यानी जो सफाई करना है वो कोई उनसे सीख ले, इतनी सफाई की पाबंदी। दवा में देर होती, यानी अगर उनको दवाई खानी है और उनकी दवाई में देर हो जाती तो गुस्सा होने लगती, या मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, या चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल ही हो जाती, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, या मिस महाराज जो हैं वो क्या करते हैं, अपने मन से पकाकर कर खिचड़ी या साबुदाना कुछ भी दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। नाड़ी देखना यानी वो जो टोंडी होती है ना, उसको देखते हैं, उससे पता चल जाता है कि क्या बीमारी है क्या नहीं। पहले ज़माने में यही चीज़ें हुआ करती थी। आजकल अलग अलग आपके वो आ गए हैं, औज़ार वगैरह, आले वगैरह आ गए, उनसे नापने लगे। पहले ज़माने में हमारे जिस्म को ही देख के नापा जाता था कि इसको क्या बीमारी है, ठीक। इसी तरह से लिखिए, और कोनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर के मारे। अब कोनैन किसे कहा जाता है, ये नीम की जो नीमकौली होती है ना, उसको ही कहा जाता है। वो नीम का जो फल होता है वो बहुत कड़वा होता है, तो उसके तीखेपन के डर से क्या होता था, उसका बुखार भाग जाता था। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। क्यों, क्योंकि भाई ऐसे, अब बुखार तो वो अच्छा है जिसमें बीमार पड़े तो कुछ मज़ा आए, है ना। अब जो इतने ख़तरनाक बुखार पड़ेगा जिसमें हमें कड़वी दवाइयाँ पीना पड़ेगी, तो कौन चाहेगा कि बीमार पड़े। अब अगर आपसे कहा जाए, अच्छा आज बीमार हो गए हो, ठीक आज आपको चॉकलेट खाने को मिलेगी, तो आप तो चाहोगे ना रोज़ बीमार पड़े हैं। इसी तरह से चलिए अब पहला प्रश्न देखते हैं। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। पहले प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ उसके हाथ छूती, माथा छूती, पेट छूती, और फिर भूत से लेकर मलेरिया, निमोनिया तक जो भी था उसका अनुमान सुनाती, किसके साथ, विश्वास के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप ये आंसर पूरा लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपका प्रश्न नंबर 2 है, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी। तो अब बताना है आपको कि महामारी के दिनों में दादी माँ क्या क्या किया करती थी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग।
अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि महामारी के दिनों में दादी माँ जो है रोज़ सवेरे उठकर स्नान करती थी, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो खाती थी, लवगन या गुड़ मिश्री जलधार ये सब चीज़ें वो करती थी। इसके अलावा धूप में बैठा करती थी। तो ये सारे काम वो करती थी कब? महामारी के दिनों में। तो इस तरह से आप ये आंसर भी लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 है, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि जब लेखक को बुखार आता है तो महाराज जी और जो नौकर है वो उनके लिए क्या करते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर पानी और मिस महाराज अपने मन से कभी खिचड़ी और कभी साबूदाना पकाकर दे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 4 है, दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वो ऐसा क्यों करती थी। चलिए आंसर देखते हैं इसका हम लोग। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि दवा में देरी होती या मिश्री शहद खत्म हो जाता या गिलाफ या चादर नहीं बदली जाती तो वे जैसे पागल हो जाती। ये रेखांकित शब्द के जैसे वो पागल हो जाती। तो ये रेखांकित शब्द जो हैं वो दादी माँ के लिए प्रयोग किए गए हैं। किसके लिए? दादी माँ के। और वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि एक तो वो महामारी का समय था और दूसरा उनको भी बुखार था, और तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि वो सफाई की बहुत ज़्यादा पाबंद थी। तो इस तरह से आप ये पूरा आंसर लिख लेंगे कि वो सफाई की भी पाबंद थी, महामारी का भी दौर था, दूसरा चीज़ उन्हें भी बुखार आ जाता होगा इसीलिए वो ज़्यादा गुस्से में हो जाती होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरा आंसर लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न नंबर 5 है, इस समय में कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं कि इस समय में कौन सी महामारी चल रही है और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए आप इसका आंसर यहाँ लिखेंगे कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है। ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है और उससे बचने के लिए हमको निम्न उपाय करने चाहिए। अब देखिए वैसे तो ये सारे उपाय ना आपको याद होंगे, क्यों? क्योंकि आपने किसी को कॉल किया नहीं, यही सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। कुछ भी हो आपको यही डायलॉग्स बार बार सुनने को मिलते हैं। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 आप क्या करेंगे, घर से बाहर जाते समय मास्क पहन कर जाएंगे। नंबर 2 लोगों से उचित दूरी बना के रखेंगे। नंबर 3 बिना काम के घर से बाहर ना जाएं तो बेहतर है। नंबर 4 घर आने के बाद सबसे पहले अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से धोएंगे या सैनिटाइज करेंगे। इसके बाद नंबर 5 बाहर की कोई भी खुली चीज़, खाने की या पीने की कोई भी खुली चीज़ आप लोग ना खाएंगे और ना ही पिएंगे। तो इस तरह से आप लोग ये सारे आंसर लिख लेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।